आईएएस वही लड़का बनेगा जो प्रभु राम के रास्ते पे चलेगा। वो 14 साल जंगल में थे तो भगवान बने, तुमको 1 साल जंगल में रहना पड़ेगा और कोई रास्ता पढ़कर नहीं सीखी जाती, दुनिया देख कर सीखी जाती। नहीं तो कबीर इतने महान थोड़ी बनते हैं। कबीर तो स्कूल ही सारे 10th 12th तक पढ़े हैं, अंतर्दृष्टि नहीं है। कबीर के पास है एकमात्र आदमी हूं जिसने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम रखा है बेईमान अवध। देखो भैया, दुनिया में प्रेम करना, दोस्ती करना बुरी बात नहीं है। एक बड़ी सीरियस बात कहने जा रहा हूं, उसको सुन लो। ये सब चीजें बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की आपसे बात ना करना चाहे तो आप उसके साथ जबरदस्ती ना करें। ये बात अपने दिमाग में बांध कर रखें। कुछ ऐसी चीज अपने अंदर पैदा करें, इतनी योग्यता पैदा करें, इतनी कि अगर आपके सामने कोई दूसरा योग्य व्यक्ति आ जाए मछली का आंख भेदने के लिए तो लड़की खड़ी हो जाए। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो द्रौपदी को तो अर्जुन से ही शादी करनी थी, लेकिन टैलेंटेड आदमी वहां और बैठा हुआ था, कर्ण। और कर्ण जब उठा तो द्रौपदी ने कहा, यह राजाओं की सभा है। लड़की जब किसी को प्रेम करती है ना, किसी को भी साइड लाइन कर सकती है। दुर्योधन को खलबली मच गई, कहा ये भी राजा है, अंग देश के राजा है। तुरंत हाथ काटा, टीका लगा। अंग जिस भाई को वो 5 गांव देने को तैयार नहीं है, अपने दोस्त को वो देश दे रहा है, उसकी भी एक महानता है। कर अंग देश के राजा, अंग देश। फिर कर्ण आगे बढ़े, उसने कहा ये क्षत्रियों की सभा है। अब जाति कैसे बदलोगे? और सीता जी को राम जी से शादी करना था, धनुष रखा हुआ था, उनको पता था कोई उठा ना पाएगा। ओ मेरा हीमैन आएगा। तुम योग्यता पैदा करो, 2 चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएंगी, एक पैसा, एक भगवान। तुम हमेशा अपना वाला क्यों सोच लेते हो? सामने वाले को पूरा कंप्लीट करने दिया करो। टप से बोल दोगे इंटरव्यू में सारा नंबर काट देगा, चुप रहो। पहले योग्यता पैदा करो, 2 चीजें तुम्हारे पास खुद ब खुद आएंगी, एक पैसा, एक भगवान। और स्त्री माने भगवान। अरे जो सृजन करे वही तो भगवान है, और कहां दूसरी जगह से लेकर आओगे? तो सब लोग बहुत प्यार से, और एक जैसे होता आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं, ऐसे रहा करो, बढ़िया मैच्योर बनकर करो। लेकिन सब कुछ ये बड़ी विडंबना है। मैं आदर्श की बातें नहीं करता, ना मैं उसमें भरोसा करता हूं, लेकिन तुम गलत भी करो तो लोग अप्रिशिएट करें कि अच्छा गलत करता है यार। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अच्छे को लोग बुरा कहें कि बहुत सच बोला था, दिमाग खराब किया है। कभी कभी तुम्हारी अच्छाई समाज के लिए बुरा बन जाती। हिंदुस्तान में एकमात्र आदमी हूं जिसने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम रखा है बेईमान अवध। 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है तो इस नाम से ट्विटर अकाउंट बना ले, क्योंकि बेईमानी मुझको पसंद बहुत है, लेकिन ईमानदारी से करता हूं। ये वसूल है मेरा। बेईमानी में बेईमानी नहीं करूंगा। तुमसे प्रेम करके तुमको धोखा नहीं दूंगा। तुमसे कहूंगा कि बेटा तुमको एक दिन धोखा देंगे, और रिश्ते बनाते नहीं मैं किसी से, उसमें विश्वास ही नहीं रखता। तुम पैसा रखे हो तो ठीक है, रिश्ता है। तुम्हारे पास पद है तो रिश्ता है, नहीं है तो भागो यहां से। क्योंकि जब मेरे पास नहीं था तो मेरा कोई रिश्ता नहीं था किसी से, कोई मुझे नहीं पूछ रहा था। बहुत व्यवहारिक जिंदगी जिया करो, ड्रामेबाजी से कोई नहीं पूछता तुमको। फर्जी में तुम परेशान रहते हो। मामा के लड़के की शादी में नहीं जाएंगे, मामा नाराज है, कोई तुमको पूछेगा नहीं।
तुम फालतू में परेशान रहते हो कि बड़ी बुआ की बेटी की शादी है, वो समाज है। कुछ समाज वमाज नहीं है। तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाए और कोई तुम्हारे घर में नहीं है कायदे का पद वाला आदमी, तुम्हारे घर कोई तुम्हारे बीमार आदमी को देखने नहीं आएगा। देखने जाए कहीं पैसा ना मांग ले, हैं? तो तुम क्यों फालतू का लोड लेते हो? दुनिया पढ़कर नहीं सीखी जाती, दुनिया देखकर सीखी जाती। नहीं तो कबीर इतने महान थोड़ी बनते। कबीर तो स्कूल ही नहीं गए, लेकिन कबीर के देखने की क्षमता बड़ी जबरदस्त है। अंतर्दृष्टि है कबीर के पास। यहीं से मैंने कहा कि शिक्षा का काम किसका विकसित करना है? अंतर्दृष्टि को। रिक्शा वाला है ना, बहुत सारे लड़के रिक्शा वाले 10th 12th तक पढ़े हैं, अंतर्दृष्टि नहीं है। कबीर के पास है। और जिस शंकराचार्य ने माया को इतना लिख लिख के समझाया, तब पर भी किसी को समझ में नहीं आती। शंकर का दर्शन पढ़ो, तुमको माया समझ में आएगी नहीं क्या होती है। और कबीर एक लाइन में कहते हैं, माया छाया एक सी। माया और छाया दोनों एक सी, बिरला जाने कोई। दिखाई दोनों पड़ती हैं पर होती नहीं है। दिखाई दोनों पड़ती हैं। क्या देखो, जुल्हा इतने बड़े सिद्धांत को कितने प्यार से समझा दे रहा, माया छाया एक सी। वो कौन सा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे? आईएएस वही लड़का बनेगा जो प्रभु राम के रास्ते पे चलेगा। वो 14 साल जंगल में थे तो भगवान बने। तुमको 1 साल जंगल में रहना पड़ेगा और कोई रास्ता है ही नहीं। सब दुनियादारी सब कुछ छोड़कर 1 साल बस। ये परीक्षा 1 साल मांगती कि भैया 1 हमें दे दो, पूरा जीवन ले लो। 1 साल। क्योंकि इस तैयारी की विशेषता यही है, दिन भर तुम्हें सोचना है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, 3 घंटे का क्लास पढ़ोगे, सब रोटेट होता रहेगा। और तुमने अगर फोन मिला दिया मौसी को तो 4 घंटा तुम बतियाए कि बनारस वाली बुआ मकान में हिस्सा मांग रही, तो तुम कयामत तक आईएएस नहीं बनोगे। लिख लो। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि यार ज्यादातर लोग फेल क्यों होते? इस वजह से। यहां सिर्फ 6 घंटा पढ़ना है, लेकिन 16 घंटे सोचना है, मनन करना है। पढ़ना मुश्किल नहीं है, वो मनन करना मुश्किल है। वो सब नहीं कर पाते, वो सिर्फ 5% लोग कर पाते हैं बस। अब एक बात कहूं, हो सकता है तुमको अजीब सा लगे, पर सुन लो। अब एक साहब पहुंचे, प्रेमानंद बाबा को कुछ दे रहे थे, कहीं नहीं चाहिए। देखा होगा वीडियो, रहे होंगे आप। एक बात और बता दूं, किसी संत महात्मा के पास जाओ तो अफसर बन के मत जाओगे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिसके ऊपर फर्क पड़ रहा है वो संत है ही नहीं। जिसके पास पूरा ब्रह्मांड है, तुम्हारा 11,000 रुपया लेगा। एक बड़ी प्यारी लाइन उन्होंने कही कि हमारा आपका संबंध शिक्षा और भिक्षा से है। वो लाइन सुनी आपने? हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, अगर हमको कोई जरूरत पड़ेगी हम मांग लेंगे, क्योंकि हम कौन है? भिक्षुक हैं। पैसा मत कमाना, टेंशन लेने की बात नहीं कि क्या कह रहे हो मास्टर। सद्बुद्धि कमा लो, पैसा उसका बाई प्रोडक्ट है। पैसा तो रखना ही है, सद्बुद्धि कमा लो, सद्बुद्धि। पैसा उसका बाई प्रोडक्ट है। जहां विष्णु जी हैं वहां लक्ष्मी जी को रहना है, नियम है ये। और विष्णु जी मतलब शक्ति, विष्णु जी मतलब सद्बुद्धि।